सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 2/11/2020 का कार्यपत्रक। प्रस्तुत कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के दो बैलों की कथा नामक पाठ पर आधारित है, जिसके लेखक प्रसिद्ध कथाकार श्री मुंशी प्रेमचंद जी है। यह पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आज का पाठ। तो प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यहाँ पर एक दृश्य चित्रण किया गया है, जिसमें जब झूरी का साला गया उनको उसके बैलों को अपने घर ले जाता है, तो दोनों बैल वहाँ से भाग करके आ जाते हैं और जब वो सुबह अपने घर पर बैलों को देखता है तो बैलों को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। स्नेह से उसकी आंखें जो है वो डबडबा जाती है, आंखों में पानी आ जाता है और इसी प्रकार की जो स्थिति होती है वह बैलों की भी होती है। उनके आंखों में भी विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। कहने का तात्पर्य है कि उनके आंखों में विद्रोह भी था और स्नेह भी था। प्रेम के साथ साथ वो शायद उनकी आंखों में एक प्रश्न भी था कि आपने हमें वहाँ क्यों भेजा, आखिर हमारा कसूर क्या था। तो झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। वह स्नेह से इतना स्नेह आतुर हो गया कि उनको भाग करके गले लगा लिया और उनको प्रेम से चुंबन करने लगा। यह बड़ा ही मनोहर दृश्य था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। तो इस तरह का जो प्रेम देखा जब गांव वालों ने, गांव के बच्चों ने झूरी का अपने बैलों के प्रति, तो वो देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए और तालियां बजाने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। कहने का तात्पर्य है कि गांव के लोग अपने पशु पक्षियों से इसी प्रकार प्रेम करते हैं, तो यह कोई एक अभूतपूर्व घटना न थी। इससे पहले ऐसी घटना न हुई हो तो ऐसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, कि उनको कुछ ना कुछ इनाम तो अवश्य ही मिलना चाहिए। बाल सभा कौन थी? वहाँ पर जो लड़के गांव के जमा हो गए थे, तो उन सब ने मिल करके यह निश्चय किया। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। अब अभिनंदन पत्र में उन बैलों को क्या चाहिए था? जो उनको पसंद हो। क्या पसंद होता है बैलों को? जो वो खाते हैं। तो क्या क्या खा लेते हैं? जैसे उन्होंने कोई रोटी लेकर आया, कोई गुड़ लेकर आया, कोई चोकर लेकर आया। अब इतना प्रेम, इतना स्नेह और इतनी खातिरदारी जब बैलों को मिली, तो हो सकता है कि वो अपने जो कष्ट उन्होंने गया के यहाँ पर उठाए थे वो उन सबको भूल गए होंगे। तो आइए पढ़ते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है? तो प्रस्तुत गद्यांश दो बैलों की कथा पर आधारित है और इसके लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आइए पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा है और घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो गांव में पहुंचने पर बच्चों ने ताली बजा बजा कर बैलों का स्वागत किया और बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र दिया जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है कि किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था?
तो दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, जैसे वो नाराज हो झुरी से। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं कि तालियां बजा बजा कर बैलों का स्वागत कौन करने लगे। तो घर और गांव के लड़के बैलों को देखकर जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर बैलों का स्वागत करने लगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के कोविड-19 के संदर्भ में आज का संदेश। तो कोविड-19 के संदर्भ में आज का संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों, जब भी आप घर से बाहर निकले तो हमेशा मास्क का प्रयोग करें और बिना मास्क के आप घर से बाहर ना निकलें। मास्क का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। कोविड-19 से जुड़े हुए सभी निर्देशों का आप पालन करें और स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें। आशा है आज का कार्यपत्रक आपको समझ आ गया होगा और आप इसको भलीपूर्वक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।